हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो मेनली सुपर टेट वालों के लिए है कि सुपर टेट की तैयारी अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने जैसे किया है उसी तरीके से आप भी, अगर आप हाउसवाइफ हैं या एक मदर हैं या जॉब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग, आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं किस तरीके से मैंने तैयारी की है, कौन कौन सी बुक्स मैंने परचेज़ की थी सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए, और फैमिली की बात करूं तो बच्चों के साथ किस तरीके से पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो पेपर में निकल रहा है, शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, 68,000 वैकेंसी के जो कोर्ट अपडेट है वो आने लगे हैं, साथ साथ 69,000 भर्ती का जो मामला फंसा था वो भी दिखने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिकेशन दे रही हैं कि भाई आप रेडी हो जाइए, आप अपनी तैयारी को अब जांचिए, और सरकार जो है वो भर्ती लाने की तरफ अपना कदम बढ़ाने जा रही है। इसमें साथ साथ आपका पहले यूपी टेट भी होने की यूपी टेट होगा, उसके बाद ही आपकी सुपर टेट की आएगी। क्योंकि ये मौका वो चाहेंगे कि जो स्टूडेंट अभी पास नहीं किए हैं यूपी टेट या सी टेट, उनको एक मौका ज़रूर मिले। अगर इस भर्ती आ रही है तो उनको भी उनको भी इस फॉर्म को अप्लाई करने का मौका मिले। देखिए, अपियरिंग वाले तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनका क्लियर हो जाएगा वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और भर्ती जल्द ही आपको कभी भी, मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सुपर टेट बहुत सालों के बाद आ रहा है, बहुत इंतज़ार के बाद आ रहा है। तो इसमें कौन कौन से बुक्स लगेंगे और सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। देखिए, बच्चे की बात करूँ तो मेरा भी एक बेटा है जो कि अभी क्लास 10th में है, और अभी मैं उसकी पढ़ाई भी देख रही हूँ। तो यानी मैं जब तैयारी कर रही थी तो बच्चा मेरा छोटा ही था, उसी के साथ जॉब भी थी। तो जॉब, बच्चे, और उसके साथ ही मैंने सी टेट यूपी टेट सब कुछ क्वालिफाई किया। यहाँ पे मैंने जो मार्केट में बुक्स वगैरह मिलती हैं, जैसे कि अगर मैं बुक दिखाऊं, सबसे पहले अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो ये यूपी की वैकेंसी है। यूपी शिक्षा विभाग जो है वहाँ की जो बुक आती है उत्तर प्रदेश की, क्लास अगर 1 to 5 की बात सुपर टेट के लिए बात करूँ तो 3rd से 5th तक की आप बुक कहीं से अरेंज कर लीजिए। जैसे कि कोई गवर्नमेंट टीचर आपके फ्रेंड हो, अगर जो यूपी गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं, सुपर टेट की तैयारी करके अपनी ज्वाइनिंग लिए हो, तो उनसे आप यूपी के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ की जो बुक होती हैं उनको आप कैसे भी करके आप अपने पास ले आइए। नहीं होगा तो मेरी क्लासेस देखेंगे तो मैं आपको वहाँ से, क्योंकि मेरे पास वो बुक मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों को उस बुक से जो है क्लासेस आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, तो यूपी एससीईआरटी की जो बुक आती है उससे आप पढ़िए, उसमें से ज़्यादा आपके। और अगर आप 1 to 5th के लिए सुपर टेट के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 5th तक की सिर्फ बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको कम से कम 10th तक की बुक पढ़नी है। क्योंकि सिलेबस आपका सी टेट या यूपी टेट के लिए नहीं बन रहा है, आपका सिलेबस है एक टीचर बनने के लिए, जहाँ 14 सब्जेक्ट करीब सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और सोशल, मैथ, सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे मत कहिए कि सोचिए कि ये सब्जेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा सुपर टेट में। सुपर टेट के 14 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सोशल साइंस, रीजनिंग, मैं आपको सब्जेक्ट का पूरा डिटेल जब मैं क्लास लूँगी, कल से क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, और वो क्लासेस आप देखना स्टार्ट करिए। सेल्फ स्टडी से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे देना है, आपको खुद लेके बैठना है पढ़ने के लिए। सुपर टेट की तैयारी सेल्फ स्टडी से करिए, चाहे जैसे भी करिए, आपको अपना समय देना पड़ेगा कि हाँ, हम इतने समय में, आज के दिन में इतना टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लगा लेंगे। तभी आप, चाहे आप कोचिंग से करिए, चाहे
कोचिंग में टीचर पढ़ा ही सकता है, पढ़ना आप ही को है। और यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, आपको मेरिट में लाना है। यानी हर एक वो बच्चा जो इस फॉर्म को भर रहा है उसमें आपको अपनी जगह बनानी है। पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। जैसे इन्होंने एक क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया कि आपका 96 या पिछले बार जो रखा गया था 60% रखा गया था, तो आप 60% पा के भी अगर मेरिट वाला ही तो चक्कर फंसा है, जो जनरल और ओबीसी के चक्कर में फंसा है, तो यहाँ देखिए आपकी मेरिट पास होने के बाद भी नहीं बन पाई, क्योंकि मेरिट इतनी हाई चली गई। 0.1 से लोगों का वैकेंसी में नाम नहीं आया, तो बहुत दुख होता है। तो आपको वहाँ लड़नी है, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पे समय देना है। मतलब 2 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, 4 से घंटे पढ़ते तो 5 घंटे, क्योंकि ये वैकेंसी में अगर आपको अपनी सीट पढ़ेंगे सब कोई, उसमें ले वही जाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर चीज़ में, जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका होगा कि क्वेश्चन देखते ही वो समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, वही ले जाएगा। तो ये और बहुत सालों से लोग तैयारी कर भी रहे हैं, प्रीवियस भी कई लोगों ने दिया हुआ है, तो उनको एक एक्सपीरियंस भी है कि सुपर टेट का पेपर कैसा आता है, कहाँ से पूछा जाता है, क्या उन लोगों ने गलतियाँ की जिन लोगों का मेरिट में नहीं आया, थोड़े थोड़े नंबर से क्वालिफाई हो के भी उस मेरिट तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पे ये वैकेंसी नियुक्ति दिलाती है। ठीक है, तो एकेडमिक भी अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्लियर नहीं होगा कि एकेडमिक उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसकी बातें जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बात करेंगे। सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी एक अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लियर नहीं होगा। लेकिन सिलेबस ये सारे सब्जेक्ट जरूर रहेंगे, सिलेबस थोड़ा हो सकता है चेंज हो जाए। आपकी SCRT NCRT आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यूपी की शिक्षक भर्ती आ रही है, आ गई है, जो समझना हो समझ लीजिए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ये सारी न्यूज़ तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, न्यूज़पेपर भी दे रहा है, जब तक आपको पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी, लेकिन तैयारी आपको करनी है, उसके लिए आप बैठ जाइए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो सारी बुक्स है अपनी वो शेयर करूँगी और साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम।